एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे थे, बहुत बड़ी यानी इतनी बड़ी कि दुनिया की 5 टॉप 5 कंपनीज में से वो एक कंपनी होगी। वहां इंटरव्यूज चल रहे थे। अब जितने भी कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो वहां पर आए हुए थे, उनकी डिग्रीज या वो जो भी साथ में कैरी करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे, बोला गया कि इसको साइड पर रख दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और वहां पर उनके चेस्ट पर एक नंबर लगा दिया गया। जैसे आपने इंडियन आइडल में देखा होगा कि वहां पर एक नंबर लगा दिया जाता है और उसी नंबर से उनको आइडेंटिफाई और सब नोट किया जाता है। अब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे हैं। पहले तो बच्चे परेशान है कि यार मैं इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा हूं, कोई सोच रहा है मैं आईआईटी से आया हूं, कोई आईआईएम से सोच रहा है मैं आया हूं, और ये बाकी सभी लोगों को भी एक ही तराजू में तोला जा रहा है। सबको नंबर्स दिए जा रहे हैं, किसी की डिग्रीज नहीं देखी जा रही। उस कंपनी ने कहा कि आप सब लोग अंदर आइए एक एक करके, और उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। अब ये वो कह रहे हैं कि हम आईटी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, और आप हमसे पूछ रहे हो गटर का ढक्कन गोल क्यों है। क्या रेलिवेंसी है इसकी? कौन सा स्कूल मुझे बताओ ये पढ़ाता है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है? कौन से कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती है? किसी में भी नहीं। लेकिन कंपनी बोल रही है कि हमें ये नहीं जानना कि आपने कहां से डिग्री की है, हमें ये भी नहीं जानना कि आपको क्या क्या आता है, बल्कि हमें ये जानना है कि क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, क्या आपका दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हो, क्या जो कल को हम आपको सिखाएंगे आप उसे सीख सकते हो। उसके लिए हम जानना चाह रहे हैं कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। बताओ। बच्चे बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक पढ़ाया नहीं है। हमें तो वो दिमाग में पढ़ाया गया, रट्टे लगवाए गए हैं फॉर्मूलाज के, जिनकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। असल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम नहीं करते तो ये तो एक छोटे से इंटरव्यू की बात है, बहुत छोटे से, चाहे बड़ी कंपनी का हो, लेकिन हमारी जिंदगी में भी हम मैसिव ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते जब हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटी नहीं होती। अब बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, गटर का ढक्कन क्यों पढ़ाएंगे, क्यों गोल है। लेकिन वहां पर इंटरव्यूअर जानना चाह रहा है कि आप कितना ज्यादा डीप थिंकिंग कर पाते हैं। इसके बहुत से आंसर्स हैं, लेकिन ये आंसर कहीं पढ़ाए नहीं जाते। ये उस इंसान के दिमाग में आएंगे जिसने दिमाग की कसरत की हो, जिसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कभी भी राइट आंसर्स देना नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को और सोचने की ताकत को बाहर निकालें। अब ये आपकी जिंदगी में आपकी कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो जानते हैं इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपका फोकस इंक्रीज होता है, लेजर शार्प फोकस डेवलप होता है। दूसरा, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तीसरा, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, जो कि आपके सुपर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। आपकी आइडिया जनरेशन एबिलिटीज बढ़ती हैं। एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे। तो आप आइडियाज नए नए खोज पाते हैं अगर आप में ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटीज डेवलप हुई है। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। और लास्ट में एक वर्ड बोलूं, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। ये एक ध्यान की तरह है, क्योंकि जब आप ब्रेनस्टॉर्म किसी एक चीज पर फोकस करके उसको सोचते हैं बार बार, तो आपका ध्यान सभी जगह से हट जाता है और आपके माइंड में एक ऐसा लेजर शार्प फोकस डेवलप होता है जो आपकी लाइफ के हर एरियाज में, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हर इंसान के लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक वरदान साबित हो सकती है। अब ये तो थे इसके बेनिफिट्स, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कैसे? खेल खेल में बहुत मजे में आपको ये बताऊंगा। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो पूरा देखना, क्योंकि जो लास्ट में पॉइंट शेयर करूंगा वो आपकी लाइफ में मैसिव ग्रोथ लेकर के आने वाला है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको करना क्या है? सबसे पहले दिमाग की कसरत के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला चीज है, यू नीड टू फाइंड समथिंग। और ये हम बचपन में भी करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो। और वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। ये सब लोगों की जिंदगी में मैसिव ग्रोथ लेकर के आने वाला है। फाइंड समथिंग। हम बचपन में क्या करते थे, एक खेल खेलते थे कि दूसरे जो भी हमारे साथ होता था उसे बोलते थे कि मैंने एक वर्ड पढ़ा है, आप इसे ढूंढो कि ये रूम में कहां है। जैसे अभी मेरे सामने ठीक कैमरा के ऊपर मुझे दिख रहा है कैनन लिखा हुआ, तो मैं आपसे पूछूं किसी दूसरे से कि कैनन ढूंढो कहां है, जो रूम में मेरे साथ है। ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैंने देने को कहा। जैसे मेरे रूम में 2 जगह पर सक्सेस लिखा हुआ है, कहां है ढूंढो, जो मेरे साथ रूम में है मैं उन्हें बोल सकता हूं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी अलर्टनेस, आपकी शार्पनेस बढ़ जाती है। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे अभी हम खेलें क्या, आप मेरे साथ खेलेंगे तो मैं आपको एक टास्क देता हूं कि अभी के अभी ढूंढो कि आप जहां पर भी हैं वहां, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अभी आप जहां पर भी हो वहां ढूंढो कि 5 कोई रेड कलर की ऐसी चीजें ढूंढो, छोटी छोटी, जो आपके पॉकेट्स में आ जाए। ढूंढो, और चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हो। 5 रेड कलर की वो चीजें जो छोटी छोटी हों और आपके पॉकेट्स में आ जाएं, ढूंढो। और अब आप देखोगे कि इससे क्या हुआ जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे। अगर आपने पॉज करके एक्सरसाइज किया है, नहीं किया तो कर लो। अगर आपने इस एक्सरसाइज को किया है तो आप देखोगे कि आपका ध्यान इतनी देर में कहीं और गया ही नहीं। इट्स लाइक अ मेडिटेशन।
आप एक जगह पर केंद्रित थे, फोकस्ड थे, और इससे दूसरा बेनिफिट ये हो रहा था कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप हो रही थी, आपके माइंड में नई नई जगह को खोजने के आइडियाज आ रहे थे। तो सबसे पहली चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए फाइंड समथिंग। दूसरी चीज फाइंड आंसर्स। अब आपको क्या करना है, जवाब ढूंढने। पहले आपने चीजों को ढूंढा, दूसरा आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे गटर का ढक्कन गोल क्यों है, जैसे आपके रूम में अगर फैन है, पंखा है, तो उसके 3 ब्लेड्स क्यों हैं, यानी उसके जो पंख है वो 3 क्यों हैं। अब यार डिबेट का क्वेश्चन नहीं है कि आप बोलोगे जी नहीं 2 ब्लेड वाला भी पंखा आता है यार, आजकल तो ब्लेडलेस फैंस भी आते हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस। मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उसका कैसे जवाब, कितनी क्रिएटिव थिंकिंग आप निकाल पाते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट द राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको सही जवाब, वैसे इसका एक टेक्निकली राइट आंसर भी है। जनरली 90% फैंस के 3 ब्लेड्स ही होते हैं। तो इसका मैं राइट आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे इसका क्रिएटिव आंसर। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। देखो, आप गूगल करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको क्रिएटिव आंसर मिलेंगे। और मुझे क्रिएटिव ब्यूटीफुल आंसर चाहिए अपने कॉमेंट बॉक्स में। या एक दूसरा क्वेश्चन, आप चाहें तो इन दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं कि जो एटीएम हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो पिन होता है वो 4 डिजिट्स का ही क्यों होता है। इसका एक राइट आंसर है, टेक्निकली राइट, और बहुत से आंसर्स क्रिएटिव और ब्यूटीफुल और ऐसे हो सकते हैं जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खोजें। तो मुझे इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और जो आंसर्स मुझे पसंद आएंगे, टॉप 5 आंसर्स को मैं एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देने वाला हूं, और यहीं इस चैनल पर मैं उनके नाम भी अनाउंस करूंगा। पहली चीज, फाइंड समथिंग। सेकेंड, फाइंड आंसर्स। तीसरा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मैंने बोला ना कि जो लास्ट में इस वीडियो तक रुकेगा उसको उसकी लाइफ के बहुत से सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। ये है फाइंड आंसर्स अबाउट योर लाइफ। अब ये कैसे होगा, और इस एक चीज ने मेरी जिंदगी को ड्रामेटिकली चेंज किया। मैंने एक बुक पढ़ी थी, और शायद मेरी जिंदगी की पहली ऐसी बुक थी जो मैंने कॉन्शियसली पढ़ी। इससे पहले बहुत बुक्स पढ़ी थी, लेकिन ये बुक को मैंने कॉन्शियसली पढ़ा था। और इस बुक का नाम था टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान जो अपना कैथेड्रल बनाना चाहता था, यानी एक बहुत बड़ा चर्च बनाना चाहता था, तो उसे चर्च के लिए डोनेशन चाहिए थे। सपोज उसे $1,00,000 चाहिए थे चर्च बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, एक दिन एक पेपर पर 10 ऑप्शंस लिखे कि मैं $1,00,000 कैसे जनरेट कर सकता हूं। पहला ऑप्शन उसने लिखा कि मैं एक इंसान से $1,00,000 मांग सकता हूं तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कि मैं 10 लोगों से 10-10 हजार डॉलर अगर मांगूं तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन कि अगर मैं 100 लोगों से $1,000 मांगूं। चौथा ऑप्शन कि अगर मैं 1,000 लोगों से $100 मांगूं तो $1,00,000 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो मुझे लगा कि यार अगर इस चीज को लिखा जाए, इस पर सोचा जाए, तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब निकाला जा सकता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट काउंसलर खुद ही बन सकते हैं। आपकी जिंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आउटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उसके जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, इसे एक बात को, आपसे ज्यादा आपकी जिंदगी के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है। कोई काउंसलर, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर नहीं जानता है जितना आप अपने बारे में जानते हो। अब लिखो, क्या लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो कि क्या आप चाहते हो अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाना, क्या आप चाहते हो अपनी इनकम को ट्रिपल करना, तो अभी एक पेपर उठाओ, एक पेन उठाओ और लिखो, हाउ आई कैन ट्रिपल माई इनकम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के खत्म होते तक मैं अपनी इनकम को 3 गुना कैसे कर सकता हूं। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, इसको लिखिए। देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, ये इंप्लीमेंट करोगे तो एक दिन दोबारा ढूंढ के इस वीडियो पर आओगे और इसको लाइक करोगे। वैसे अभी कर देना, लेकिन अगर नहीं करोगे तो एक ना एक दिन आकर जरूर करना पड़ेगा अगर आपने इस चीज को फॉलो किया। हाउ आई कैन ट्रिपल माई इनकम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब इसके 20 आंसर्स लिखो, 20 आंसर लिखो इस एक क्वेश्चन के। अब आप देखोगे पहले 5 तो आप यूं लिख लोगे, उसके बाद जो अगले 5 होंगे वो आपको थोड़ा सा सोचना, अच्छा क्या कर सकता हूं और मैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये करूं, अच्छा यहां जज नहीं करना। पहले 5 बहुत इजीली माइंड में आ जाएंगे, दूसरे 5 के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और अगले 10 के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। यहां मैजिक होने वाला है। जब आप ये अगले 10 आंसर्स लिखने, 20 ही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं,
अगर आप अगले और बेस्ट आंसर्स लिखने आपकी तरफ से जो बेस्ट हों, जब आप ये 20 आंसर्स लिखेंगे तो इनमें से स्क्रूटनी कीजिए, छांटिए और इनमें से 5 आंसर्स को ढूंढ करके निकालिए कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपकी इनकम को 3 गुना कर सकती है इस साल के खत्म होने तक। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस कि कैसे मैं मेडिटेशन को ज्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकता हूं। लिखो 20 आंसर्स, पहले 5 इजीली आ जाएंगे, अगले 5 मुश्किल से आएंगे और अगले 10 ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएंगे। तो कहने का मतलब है कि और बहुत से क्वेश्चंस देखो आपकी स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। जैसे आप पूछ सकते हैं, how can I reduce my this particular bad habit? What should I do to build a habit of meditation? How can I create a passive income? क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे मैं पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता हूं? जितनी मेरी एक्टिव इनकम आ रही है उतनी पैसिव आए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने भी क्वेश्चंस के मैं आंसर ढूंढ सकता हूं। और मेरी बात को याद रख लेना, फिर से एक बार बता रहा हूं कि बाहर की जितनी भी चीजों के जवाब आप अपनी जिंदगी के ढूंढना चाहोगे, इसे एक पर्टिकुलर चीज से ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त आपका और कोई भी नहीं है। जितना आप अपने बारे में जानते हो, यकीन मानना इतना कोई भी नहीं जानता है। बाहर की चीजें मैंने बोला, ऑब्वियसली अगर अंदर की चीजों के जवाब ढूंढने हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की नहीं, किसी और टेक्निक की जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करके बताना है दोस्त, क्योंकि अगर आप चाहोगे तो अगला ही वीडियो हो सकता है मैं उस पर बना दूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर हाँ लाइक करने का ना मन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना हर उस इंसान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स की लाइफ में ही फोकस को नहीं डेवलप करता है, ये हर इंसान की जिंदगी में जो वो चाहता है वहां तक पहुंचाता है। और अगर एक लाइन में बोलूं तो वेयर यू आर राइट नाउ को ये कन्वर्ट कर देता है वेयर यू वांना बी में। आप जहां पहुंचना चाहते हैं आपको वहां तक पहुंचाता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका, और आपके माइंड को पावरफुल रखता है, एनर्जेटिक रखता है, और एक ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में जब ऐसे सोचने की आदत डाल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को, और किसी भी चीज को आप देख करके सोच सकते हैं, इस फैन को, इस एसी को, इस कैमरा को, इस एटीएम कार्ड को, टायर को, किसी भी चीज को, किससे भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सही जवाब नहीं, आपको क्रिएटिव और डिफरेंट और ब्यूटीफुल आंसर चाहिए जो आपके ब्रेन को थोड़ा सा थकाए, इसकी एक्सरसाइज करवाए और यहां से कुछ बेहतर निकलवाए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।